Welcome to homewebs.com tutorials. www.homewebs.com. Easy to learn with Homey. हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद हमजा फ्रॉम homewebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम MS वर्ड का लास्ट सेक्शन जो है व्यू टैब उसको देखेंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इसको जो है अपना जो हमने आर्टिकल लिखा है उसको हम व्यू कर सकते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास ये एक आर्टिकल है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमारा होगा वही हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा उसका लेआउट। अगर हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आर्टिकल जो है फुल स्क्रीन में शो होगा और हम उसको अच्छी तरह से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आर्टिकल अब फुल स्क्रीन में जो है शो हो रहा है, जैसे हमारी कोई बुक होती है। एस्केप के साथ हम इसे दोबारा नॉर्मल पोजीशन में ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास वेब लेआउट है, आउटलाइन है एंड ड्राफ्ट है। वेब लेआउट में हमारे पास जैसे हमारी वेबसाइट में शो होगा उस तरह से ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो शो करवाएगा। आउटलाइन में भी इस तरह है, हमारे जो जितने भी पैराग्राफ हैं उनको ये आउटलाइन करते हुए हमें यहाँ पर जो है वो दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड है ड्राफ्ट। हमारा ये ड्राफ्ट में जैसे शो होना चाहिए उस तरह से हमारे पास यहाँ पर शो होगा। हम प्रिंट लेआउट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से नॉर्मल पोजीशन में जो है ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास शो एंड हाइड का सेक्शन है। शो एंड हाइड के सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास रूलर है। रूलर में हमारे पास रूलर क्या होता है, ये हमारे पास सबसे ऊपर जो यहाँ पर शो हो रहा है इसे हम रूलर कहते हैं। और यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी शो हो रहा है जो इसकी लेंथ जो है मैनेज करता है। ऊपर वाला जो है ये इसे इसकी विड्थ मैनेज करता है। इसकी अगर हम यहाँ से जो है बढ़ाना चाहते हैं साइज तो हम इस तरह से इसकी साइज जो है बढ़ा सकते हैं। इसे हम दोबारा उसी पोजीशन में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ से भी ऐसे ही है और इधर से भी ऐसे ही है कि ऊपर से अगर हम जगह कम करना चाहते हैं, जैसे हमने अपना पेज लेआउट में जो है साइज उसकी जो मार्जिन्स हैं हमने देखे थे उस तरह से हम यहाँ से अपना कस्टम जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइंस का मतलब है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ग्रिड जो है वो शो होगी हमारे टेक्स्ट के ऊपर, जो हमारे पास यहाँ पर बहुत यूजफुल रहेगी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। उनको अच्छी तरह हम यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं अपने लिहाज से। इसे हम अनचेक करके हाइड कर सकते हैं और रूलर को भी अनचेक करके हम यहाँ से रूलर हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप है। डॉक्यूमेंट मैप में एक्चुअली होता ऐसे है कि हमारे पास यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारा जितने भी पेजेस पे है जो हमारा आर्टिकल है उसका एक मैप जो है वो हमें शो होने लगता है। जैसे हमारे पास हम इसकी हेडिंग्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी है एक हेडिंग, इसको हम हेडिंग 1 दे देते हैं। उसके बाद इसको हम दे देते हैं डेफिनेशन और इसको हम हेडिंग दे देते हैं 2। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है डिटेल की हेडिंग दे देते हैं 2 और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगी और इसको हम हेडिंग दे देते हैं हेडिंग 2। इस तरह से हमने हेडिंग अगर दे दी है तो व्यू में हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप के अंदर हमारे पास ये हेडिंग्स जो है शो होंगी। यानी कि उसका जो मैप है हमारे पास वो टोटली शो होगा। अगर हम हमारा आर्टिकल बहुत बड़ा है, हमारे पास कम से कम भी 100 या 150 जो है पेजेस हैं, तो उसके अंदर हमें कोई भी एक जो पैराग्राफ ढूंढना है जिसकी हमें हेडिंग मालूम है तो हम उस हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस हेडिंग पे जंप कर जाएंगे हम। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट का मैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है कि अगर आपके पास काफ़ी सारे पेजेस हैं, जो आर्टिकल एक काफ़ी सारे पेजेस पे लिखा हुआ है, आप उसको एक पोर्शन रीड आउट करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट मैप के ज़रिए उसे अच्छे तरीके से तलाश कर सकते हैं। उसके बाद थंबनेल है। थंबनेल में हमारे पास अगर काफ़ी सारे यहाँ पर पेजेस हैं तो हम अगर किसी पेज पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं तो थंबनेल पे जाएंगे। हमारे पास बजाय इसके कि हम अपने डॉक्यूमेंट को नीचे करते जाएं जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड पेज ना आ जाए,
हम इस पे थंबनेल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर सब जो पेजेस होंगे उनके थंबनेल्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। हम किसी भी पेज पे जाएंगे तो उस पेज को हम यहाँ से जो है सिलेक्ट करके उस पेज पे डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। जैसे सपोज हम इसमें एक पेज ऐड करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम ब्लैंक पेज ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये देखें पेजेस जो हैं थंबनेल उसके यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। इस तरह से हम अपने जो पेजेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जो है डायरेक्टली अपने किसी रिक्वायर्ड जो पेज होगा हमारा उस पर डायरेक्टली हम स्पेसिफिक पेज पे जो है जंप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास व्यू के में अंदर हमारे पास जूम का और एक जो सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है जूम। जूम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हमने किस तरह से अपने पेज को जो है कितना जूम करना है, 70%, 100%, 200%। ये हमारे पास 200% है और 100% या हमारे पास 75%, या इसको हम यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का। यहाँ पर हम 90 सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से हम जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और एक छोटी सी टिप यहाँ पर है कि कंट्रोल को प्रेस करके रखें आप और अपने जो माउस का रूलर है उसे आप जो है रोल करें। नीचे की तरफ अगर रोल करेंगे तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ आप रोल करेंगे तो आप इसे जो है वो जूम इन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ऑप्शन है 1 पेज, 2 पेजेस एंड पेज विड्थ। जैसे हमारे पास व्यू के अंदर हमारा एक सेक्शन है जूम का उसके अंदर है, यानी कि अगर हम 1 पेज पे करेंगे तो हमारे पास ये 1 बाय 1 जो है पेजेस शो होंगे। मैं आपको यहाँ से पेजेस ऐड करके दिखाता हूँ। पेजेस ऐड कर लिए हैं। व्यू के अंदर जाएंगे 1 बाय 1 पे हमने अगर क्लिक किया है तो हमारे पास ये देखें 1 बाय 1 पेज जो है वो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। 1 बाय 1 पेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर हम यही जाएंगे 2 पेजेस पे तो हमारे पास यहाँ पर 2 पेजेस जो हैं वो शो होंगे, यानी कि हमारे पास सबसे पहले 2 पेजेस, फिर 2 पेजेस, फिर 2 पेजेस। इस तरह से हम जो अपने पेजेस हैं उनको व्यू कर सकते हैं। पेज विड्थ पे जाएंगे तो हमारे पास एक पेज की जो है फर्स्ट पेज उसका जो विड्थ बड़ी हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर नॉर्मली जैसे हमारे पास शो होने लगता है उस तरह से ही शो होगा। उसके बाद हमारे पास विंडो सेक्शन है। विंडो सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, एक न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट और स्विच विंडो। जो न्यू विंडो है इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर न्यू विंडो एक ओपन हो गई है जिसके अंदर सेम वही आर्टिकल है, यानी कि एक कॉपी करके इसे न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जैसे हमने ये न्यू विंडो एक ऐड की है, 2 हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा विंडोज हैं, यानी कि हमारे पास अब 3 विंडोज हैं यहाँ पर। तो हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे अरेंज ऑल पे तो हमारे पास सब जो है इस तरह से शो होने लगेंगी डबल, एक ऊपर और एक नीचे। हम इनको यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से एडिट करना चाहें या यहाँ पे एडिट करना चाहें हम इस तरह से इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट के ऑप्शन में हम जब क्लिक करेंगे तो हम अपना यानी कि अगर हम अपना ये डॉक्यूमेंट जो है हम यहाँ पर स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहीं से हमारा वो डॉक्यूमेंट जो है न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है रुक जाए और इससे आगे जो है वो स्प्लिट हो जाए, तो हम इस तरह से जो है रिमूव स्प्लिट, अगर हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे जहाँ पर जाके हम इसको कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो स्विच विंडो का है। हमारे पास न्यू विंडो है, जैसे हमारे पास ये, तो हम स्विच विंडो पे करके तो यहाँ से हम किसी भी विंडो पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, यानी कि थर्ड पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड विंडो जो है वो आ जाएगी। अगर हम जाना चाहते हैं फोर्थ पे तो हमारे पास फोर्थ विंडो आ जाएगी। अगर हम जाना चाहते हैं सेकंड पे तो सेकंड विंडो आ जाएगी। इस तरह से हम अपनी विंडोज़ जो हैं वो स्विच कर सकते हैं यहाँ से।
हमारा जो MS वर्ड का लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारी MS वर्ड की जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी कोई असाइनमेंट जो है वो बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करेंगे। तो उस वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सो कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।